ये शिया सुन्नी की क्या कहानी है। असल में इस्लाम के अंदर दो धड़े बन गए प्रमुखता से, दुनिया बटी हुई है इन्हीं धड़ों के आधार पर, शिया और सुन्नी के आधार पर। एक पक्ष का मानना होता है कि मोहम्मद साहब ने अपना वारिस नहीं बनाया था, और जो ये बात नहीं मानते कि उन्होंने वारिस नहीं बनाया था तो वो पैगंबर मोहम्मद के सुन्ना में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो सुन्नी कहलाते हैं। वहीं दूसरा धड़ा मानता है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने दामाद हजरत अली को अपना नेता माना था, और इसके चलते ये लोग शियाने अली यानी कि शिया कहलाते हैं। यानी कि धर्म एक है, किताब एक है, सब कुछ एक है, लेकिन मान्यताएं अलग अलग हो गई। ये मान्यता पूरी दुनिया में बटी हुई है। मतलब एक तरह से ये समझिए कि ये जो आपको डार्क कलर में दिखाई दे रहे हैं देश, ये सब सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री हैं और ये शिया मेजॉरिटी कंट्री हैं। शिया हमारे देश में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, कश्मीर में पाए जाते हैं। शिया इन शियाओं से अपने आप को रिलेट करते हैं कि धर्म के आधार पर इन दोनों का जो कन्फ्लिक्ट चलता है वो कन्फ्लिक्ट हमारे देश में भी देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंगली आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि शियाओं के द्वारा जब ताजिए निकाले जाते हैं मुहर्रम के अवसर पर, तो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और वो सांप्रदायिक दंगे सुन्नी और शियाओं के बीच में होते हैं। अभी रिसेंटली जब कश्मीर में चुनाव हो रहा है तो कश्मीर के चुनाव में शियाओं ने यह बात उठाई है कि हमको मुहर्रम के समय पर ताजिए नहीं निकालने दिए जाते। बोले कौन नहीं निकालने देता, तुम तो खुद मुसलमान हो, तुम्हारा राज्य मुसलमान है, तो फिर कौन नहीं निकालने देता। तो दूसरा धड़ा यानी कि सुन्नी, तो मुस्लिम आपस में जिस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि साहब ये दोनों धड़े आपस में अलग हैं, तो शिया अपने आप को मेजॉरिटी में दर्शाने के लिए या फिर अपनी बातों को दर्शाने के लिए, तो अभी जो हो रहा है जम्मू कश्मीर में हो रहा हो या फिर लखनऊ में हो रहा हो, वो शियाओं का प्रोटेस्ट है, उसमें सुन्नी नहीं कुछ कह रहे हैं। तो सुन्नियों का भी कोई आतंकी समूह है क्या? शियाओं का केवल एक है, बाकी जितने भी आप आतंकी समूह सुन रहे हैं दुनिया के अंदर, जो मुस्लिम आतंकी समूह है वो सुन्नी है। चाहे अलकायदा हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, ये सब सुन्नी मेजॉरिटी आतंकी समूह है। ऐसे में जो हिजबुल्लाह जैसा संगठन आप देखते हैं वो शिया समुदाय से बिलोंग करता है, इसीलिए हिजबुल्लाह से आप इन लोगों को रिलेट होते हुए सुन पाते हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर 20 करोड़ के आसपास अगर मुसलमान हैं तो उनमें से 80% सुन्नी है, 15% शिया है, और 5% बोहरा और अहमदिया जो मुसलमान हैं वो हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि अब आपको यह बात भी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी।